बीबा जाना है अब 4 बजे। अब आएगा चेयर पे बैठने का मजा। क्या बोलूं अब मैं, मुझे पड़ेगा महाराज, बैठ के तो बैठ ही। कब खोलोगे? अभी साथ में। अरे कुछ चीज तो होनी चाहिए खोलने के लिए एकदम। ऐसे खोल दूंगा। ये वाला पिक किया। अरे तो मैं कर लूंगा भैया ऐड, तुमको लगता है मैं बोले बिना रह सकता हूँ? तो टन करके ऐसे तो एक सीक्रेट हैक बता देता हूँ IKEA पे थोड़े से पैसे बचाने का। तुम ऐसे ऐसे करने की बजाय मुझे रोक ही दिया करो, कुछ नहीं होता, लाइव थोड़ी जा रहे हैं। हे गाइस, सो एज यू नो हम कल IKEA गए थे और थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आए हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी एन IKEA हॉल। क्या कर रहे हैं यार तू? और फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रहे हैं हम लोग। और ज़्यादा सामान तो नहीं लिया है, पर जितना भी लिया है वी विल शो यू, और कितने का क्या है कैसे है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम दिखाते हैं जो हमने ये ऑर्डर किया था, दिखाना। ये डुएट का कवर पहले से ऑर्डर किया हुआ है, इसके साथ है ना? हाँ ये रखिए। हाँ, तो इसके साथ डुएट बेसिकली क्या होता है वो भी बताओ। डुए कुछ भी कंफर्टर टाइप होता है शायद, मतलब मुझे भी ज्यादा आइडिया है नहीं, ये इस पे लिखा हुआ है कि कुछ वार्म है। मैंने ऑर्डर किया था पर मैं इसके साथ डुए ऑर्डर करना भूल गया था। ये कम से कम भी 6 महीने हो गए इसको ऑर्डर करे हुए, तो तब मेरे को डांट पड़ी थी डुए तो ऑर्डर किया नहीं, सिर्फ कवर ऑर्डर कर दिया। तो अभी तक हम यूज तो कर नहीं पाए थे, तो हमने सोचा इस बार डुए लेके आते हैं। और ये वाला लैम्प भी IKEA से उस टाइम ही ऑर्डर किया था, तो कुछ चीजें पहले की थी। इसके साथ जो एक्चुअल कंफर्टर है वो हम कल लाए हैं, जो कि अभी पैक है, ऐसे है। और ये लोएस्ट प्राइस का उनका कंफर्टर है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ये ना वार्म से शायद डिसाइड होता है कि कितना वार्म और कितना अच्छा है, थोड़ा बहुत मटेरियल से। यहाँ पे बैंगलोर में इतनी गर्मी तो पड़ती नहीं है, अगर हम ज्यादा वार्म ले लेते हैं तो फिर यहाँ यूज नहीं हो पाएगा। तो हमने इसलिए ये वाला पिक किया। ये लगभग हमारे को 1200 रुपए का पड़ा है। और ये कवर कितने का था? कवर मेरे को एक्चुअली सच बताऊं तो याद नहीं है, पर ये भी इसी रेंज में ही था, मतलब था तो 1,500 के आसपास था। तो आई थिंक सबसे महंगा प्रोडक्ट हमारा ये कॉम्बिनेशन ही है अभी के लिए, एक्सेप्ट फॉर लैम्प हमने काफी महंगा खरीदा था। और इसके साथ 2 पिलो कवर भी हैं, तो दैट इज द गुड थिंग। कभी बिछाएंगे तो दिखाएंगे, अभी तो हाँ, अभी इसको खोलना रहता है। यार ये सबसे सस्ता प्रोडक्ट जो हमने लिया ये है सोप डिस्पेंसर। यूज करेंगे। ये पड़ा सिर्फ 79 रुपीज का। ये कांच का है, प्लास्टिक का रहा है बट है ये कांच का। पहले डी-मार्ट से लिए थे, डी-मार्ट में 50 रुपीज के हैं प्लास्टिक वाले, पर उससे ज्यादा प्रीमियम लुक में है। देखते हैं अगर यूसेज में सही रहा तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है देखने में, मतलब एस्थेटिकली। तो इसके बाद एक बहुत ही छोटी सी चीज हमने ली है जो बहुत यूजफुल है, वो है ये, क्या बोलते हैं इसको सॉल्ट और पेपर वगैरह जिसमें रखते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अरे कहना क्या चाहते हो? ये स्प्रिंकलर बोलते हैं शायद, या तो सॉल्ट स्प्रिंकलर। हाँ, जो ऐसे ऐसे नमक छिड़क, हाँ, हाँ जो स्प्रिंकल करते हैं कुछ कम पड़ जाए तो ये हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो इसमें ऐसे गोल गोल घुमा के, और जैसा स्प्रिंकल करना है कम ज्यादा उस हिसाब से इसमें होल्स बने हुए हैं, और वैसे हम कर सकते हैं। ये कितने का था? ये 250 का था। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, पर वी नीडेड इट सो वी बॉट इट। अब थोड़ा सा सोचें तो थोड़ा जैसा लग रहा है कि महंगा ले लिया। हाँ उस टाइम नहीं दिमाग काम करता, वो बहुत ही कंफ्यूजन स्टेट होती है। बट हाँ, ये 2 दिए हमने सेट, देखो काम आ जाए बढ़िया। इसके बाद हमने एक और लैम्प था जो पहले बाय किया था, ऑनलाइन ही मंगाया था। ये वाला लैम्प और ये वाला साथ में मंगाया था, और इसके अंदर एक अलग टाइप का बल्ब अटैच करना होता है, जो कि पहले हम मंगाना भूल गए थे, तो वो कल लेकर आए हैं और वो इसके अंदर लग जाएगा। इसमें E14 कैटेगरी का डलता है। ये लैंप है तो वैसे 450 का, पर इसकी जो बढ़िया बात है, इसकी वायर इतनी लंबी दी है IKEA वाला ने, और इतनी स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा लगा था। और ये छोटा सा साइड स्वीडिश टाइप बटन है, तो काफी बढ़िया लगा ये लैंप। ये सोच तो रहे थे एक और भी ले लें, बट अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है।
अब है ही नहीं उसमें आइकिया में। और ये E14 इसके बल्ब हैं, ये 2 का सेट देते हैं। ये शायद ये भी 250 रुपीज के 2 थे। हाँ, ये 250 रुपीज एक पैकिंग के अंदर 2 बल्ब्स हैं। और ये तुमने कंफर्म किया था कि वॉर्म है कि कौन से? हाँ, ये इस पे ना ये लूमेंस लिखा हुआ है 2700 के। तो मैंने नेट पे चेक कर लिया था, ये येलोइश शेड में आता है E14 वैसे लोकल मार्केट में मिल जाता है, पर वो ना थोड़ा सा लंबा होता है, तो इस लैम्प में ना बाहर आ जाता है वो, तो इसीलिए आइकिया वाला ही लाए, फिर ये भी यूज आ जाएगा। ये हम पहले सोच रहे थे कि एक और पैकेट उठा लेते हैं, पर फिर हमारा बिल बहुत ज्यादा बैठ रहा था, तो एक ही पैकेट लाए हैं अभी। उसके बाद मुझे आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेने थे, क्योंकि रियल प्लांट्स रखना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें जब घर जाना होता है 15-20 दिन के लिए, तो पीछे टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है, पानी वानी देने के लिए। सो आई बॉट दिस फेक आर्टिफिशियल फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर थे आइकिया में, अलग अलग टाइप के थे और महंगे भी थे बहुत। तो अभी के लिए तो मैं एक छोटा सा ये वाला ही लाई हूँ, हालांकि ये भी महंगा है। कितने का था ये? 349 रुपीज का है। हाँ, ये 349 का है। और इसके साथ एक वास लिया है छोटा, इसका बड़ा साइज भी अवेलेबल था वहाँ पे, वो काफ़ी बड़ा था, और एक ये छोटा था। तो इसके अंदर ऐसे ये जाएगा और कुछ ऐसा लुक आएगा। तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ। सही लग रहा है क्या? थोड़ा छोटा है पर ठीक है। फ्लावर्स में बहुत वैरायटी थी वहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छे फ्लावर्स थे, अलग अलग टाइप के। हमने कोई तो 5000 के फ्लावर्स भी देखे थे आर्टिफिशियल, वो मेरे ख्याल वो थे, वो जापान के साकुरा वाले थे या कौन से थे पता नहीं, बट बहुत मतलब 100 रुपए से लेके 5000 रुपए तक बहुत बड़े वाले पॉट्स और प्लांट्स जो भी आर्टिफिशियल हैं, हाँ। सब रियल भी थे, पर आर्टिफिशियल भी 5000-6000 रेंज तक है वहाँ पे। उसके बाद हमें चाहिए था एक टूथब्रश होल्डर, उसके लिए हमने ये लिया है। इसके लिए कोई ड्रिलिंग करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ वो आया है अटैच, जो टाइल्स पे स्टिक हो जाता है। तो ये हम लगा के दिखाएंगे बाद में, अभी हमने भी नहीं देखा कैसे होगा। ये कितने का था? ये देखो, ये तो 199 200 रुपीज का था ये। इसमें वो है तो प्लास्टिक का ही, पर इसको लगाने के लिए शायद कुछ ढंग से लगाएंगे। पहले हमने 1-2 लिए थे यहीं से अमेज़न से, वो हमने लगाए, हमसे ठीक से लगे नहीं या फिर वो उतर गए। तो ये अब नेक्स्ट ट्राई है, थोड़ा देखते हैं, शायद आइकिया वाला का ज़्यादा अच्छा हो। और जब लगाएंगे तो वीडियो बनाएंगे उसकी, देखते हैं कैसा लगता है। और ये वास मैं बताना भूल गई, ये भी शायद 350-370 का 374 का। तो ये टोटल फ्लावर्स प्लस वास 600-700 का पड़ गया। थोड़ा एक्सपेंसिव है पर ठीक है, क्वालिटी भी है। A few moments later. टूथब्रश होल्डर के साथ साथ हमको एक वो भी चाहिए था जिसके अंदर हम शैम्पू वगैरह सब कुछ रख सकें। ये भी सेम उस पे स्टाइल पे काम करता है, इसमें भी सेम उसको पीछे स्टिक ऑन करेंगे और उस पे ये लग जाएगा। ऐसे हम पहले तो 2 लेने वाले थे, फिर हमने सोचा एक बारी 1 लगा के देख लेते हैं, अगर सही लगा तो फिर एक और ले लेंगे। और इनकी ना एक और अच्छी बात है आइकिया से लेने की, एक तो ये ना प्रोडक्ट काफ़ी सालों से इनके चले आ रहे हैं, और ये जो स्टिकिंग वाला मैकेनिज्म है ना, कल को जैसे हम घर वगैरह चेंज कर देते हैं, जैसे रेंटेड हाउस है, अभी स्टिक वाला उतारेंगे तो खत्म हो जाएगा ना, तो ये सिर्फ ये भी मिलते हैं इनके स्टिक करने वाले अलग से आइकिया में, तो वो भी बड़े हेल्पफुल रहेंगे आगे कल को कभी चेंज करेंगे तो। और इसके नीचे होल्स भी हैं ताकि वो पानी वगैरह कुछ स्टे ना करे, वो सब ड्रेन हो जाए। कितने का था ये? साथ बताते जाओ। ये मेरे को एक्चुअली बिल्कुल याद नहीं है, 399 का था शायद, 400 का पड़ा था। पहले हमने 2 उठाए थे, फिर हमारा बिल जब 10,000 पहुंच गया तो हमने एक हटा दिया। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। तो उसके बाद एक प्रोडक्ट था जिस पे हमारी बहुत बहस हुई। तो मुझे एक डस्टबिन चाहिए था बेसिकली, जिसमें फुट से वो उसका लिड खुलता हो और हाथ ना लगाना पड़े जिसमें। तो ऐसे बहुत सारे पड़े थे आइकिया में, 500 से शुरू, नॉट 500, 700 से स्टार्ट होते 1000 तक की रेंज में थे।
थोड़े एक्सपेंसिव थे पर क्वालिटी भी थी उस हिसाब से, तो मुझे वैसा एक चाहिए था, तो वी बॉट दिस स्टील का डस्टबिन। कितना क्यूट है। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे थे, इससे भी अच्छे अच्छे थे, वो अप टू 1000 थे, ये आई गेस 750 का था, तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो ये हम बाथरूम में या रूम में कहीं भी रख सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगा था ये। या इसका साइज शुभम को कम लग रहा था पर इनफ है, मतलब छोटे मोटी चीजों के लिए तो आप यूज कर ही सकते हो, नॉट कि घर का कूड़ा इसमें डालना है रोज, जस्ट कि बेडरूम में एक छोटा होना चाहिए बिन या फिर बाथरूम में एक छोटा बिन, उस पर्पस के लिए मैंने सोच रखा था ये। हमारी ज्यादातर वह साइज पे हुई थी क्योंकि मुझे थोड़ा साइज छोटा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि भाई कोई अगर 2 बिस्किट का पैकेट डब बॉक्स वाले फेंक देगा तो जगह नहीं बचेगी इसमें। बट एनीवे क्यों डालेगा कोई बिस्किट का पैकेट बिस्किट के पैकेट के पीछे पड़े हुए हैं। एनीवे एस्थेटिकली बहुत अच्छा है ये, बट ये ना ऐसे स्टील का लग रहा है कि कितना हैवी होगा। हाँ बट बहुत लाइट वेट बहुत लाइट वेट है, बहुत ही पतला स्टील यूज किया हुआ इन्होंने। और ये मगर में बहुत अच्छा जो इसका धीरे धीरे ऐसे बॉक्स ये बंद होते हैं टन करके ऐसे। हाँ एकदम वो नहीं होता है। इसमें शायद ऐसे भी है, ये इसको हटा के यहाँ पे वो लिफाफा बिछा के इसके ऊपर ऐसे वो टाइट सा हो जाता है। इससे भी अच्छे अच्छे डस्टबिन थे, अगर आपको लेने हो तो। थोड़े महंगे थे पर अगर ये काफी दिन चल गया है, इसका ये खराब नहीं हुआ फिर तो वर्थ इट है, फिर तो वर्थ इट है। सो यूज करके बताएंगे बाकी आपको। उसके बाद हमने ये लिया था, इसको क्या बोलते हैं, सीट कुशन। सीट कुशन, हाँ, चेयर्स पे रखने के लिए। तो ऐसे भी बहुत सारे पड़े हैं आइकिया में। मुझे ये वाला थोड़ा सा फ्लैट था और थोड़ा इसमें ज्यादा कुशन लगा, तो हम ये वाला बाय किया है। पहले हम 2 ले रहे थे ये भी, पर फिर बिल ज्यादा आ रहा था तो हमने एक और निकाल दिया, अभी एक ही लाए हैं। कितने का है ये? 500 का है शायद। एंड इसकी भी एक अच्छी बात ये है कि ऐसे है ये, ऐसे तो ये जो प्लास्टिक की अपनी चेयर्स होती है नीलकमल वगैरह की जो अच्छी अच्छी मतलब वैसे अच्छी नहीं लगती, बट उसमें अगर ये लगा दो तो थोड़ा प्रीमियम लुक आ जाएगा और बैठने में बड़ा ही कंफर्टेबल है। इससे अच्छा कोई कुशन नहीं था। आई थिंक ये मेमोरी फॉर्म वाला है क्योंकि ये दब के वापस वहीं आ जाता है बिल्कुल उसी पोजीशन पे। तो एक बार ही एक लिया है, बढ़िया लगा तो हम एक और लेके आएंगे इसको। चेयर पे ऐसे रखने वाले हैं। हाँ। ऐसे देखो ये कितना कलर से मैच हो गया, थोड़ा प्रीमियम सा लगने लग गया। अब आएगा चेयर पे बैठने का मजा। प्रीमियम भी और मतलब कंफर्ट भी, दोनों चीजें हो जाएंगी इसमें। एक चीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे एक बेडशीट लेनी थी। बेडशीट भी बहुत सारी देखी हमने, क्योंकि जो आजकल फिटेड बेडशीट चल रही हैं, प्लेन हमारे पास ऑलरेडी एक है बीच कलर में, तो मैं दोबारा वैसी नहीं लेना चाहती थी। वहाँ पे ऑलमोस्ट प्लेन कलर्स में बीज, ब्लू, वाइट तो एनीवे बहुत मुश्किल है घर में बिछाना, तो फिर मैं प्रिंटेड ही लेकर आई हूँ एक। दिस इज द बेडशीट। अभी मैं खोल के नहीं दिखा सकती पर ये फिटेड वाली है, और साथ में पिल्लो केस इसके साथ नहीं थे तो ये हमने अलग से बाय किए हैं सेम इसके। पिल्लो केस कितने के थे? 400 के। हाँ ये 400 के थे और बेडशीट 1600 समथिंग की थी। तो टोटल 2000 का ये हमें बेडशीट प्लस पिलो केस पड़ा। लेट्स सी कि कैसी निकलती है। इसमें मुझे थोड़ा डाउट है कि सही निकले। हमने पहले डी डेकोर की घर में ली हुई हैं 3-4, और उसमें से भी सिर्फ एक ही अच्छी निकली, बाकी सब पे वो लिंट आ गया था, तो वो बहुत ही गंदा लग रहा है। 1 वॉश में या 2 वॉश में ही वो लिंट आने लग गया, तो वो बहुत ही खराब लगती है, अब बिछाने लायक नहीं है। सो आई होप इस पे वो चीज ना हो, बाकी देखते हैं। और फिटेड बेडशीट की खास बात ये है कि इसमें साइज थोड़ा सा देख के लेना पड़ता है आपके मैट्रेस के हिसाब से, और अगर कस्टम बेड है आपके तो फिटेड बेडशीट मिलना और डिफिकल्ट हो जाता है। हमारा स्टैंडर्ड किंग साइज है 78x72, 6.5 इंच बाय 6 इंच। इनकी 79x71 है ये, मतलब 1 इंच का डिफरेंस है। 72 हमारा बेड है, 71 ही है, बट उन्होंने बोला है कि ये प्रॉपर आ जाएगी क्योंकि किंग का यही स्टैंडर्ड साइज होता है, इसमें आ जाती हैं बेडशीट वगैरह। बाकी फिर कभी बिछाएंगे तो जब बिछी हुई दिखाएंगे तब देखते हैं इसका वो
कि कैसे अभी हमने रहता भी है। बिछाई नहीं है, पता नहीं साइज आएगा भी कि नहीं। सो या दैट वाज आवर IKEA हॉल। ये सब हमने टोटल हमारा 6000 समथिंग का पड़ा, क्योंकि हमने कुछ चीजें एंड में निकाल दी थी जो डबल हमने ऐड की हुई थी कि पहले एक बार यूज करके देखते हैं वर्थ इट है भी कि नहीं। और बाकी IKEA का स्टोर बहुत बड़ा है और बहुत दूर है हमारे घर से। नागर कौन था, नागर सुंदरा, हाँ, नागर सुंदरा में है IKEA बैंगलोर में। और 2 घंटे हमें लग गए थे वहां पहुंचने में, और पूरा दिन हम वहीं थे। सुबह 12 बजे के निकले हुए, रात में 8-9 बजे घर पहुंचे। तो बहुत ही हेक्टिक है, मतलब बार बार नहीं जा सकते आप वहां, साल में 1-2 बार ही जा सकते हो। आई थिंक इनको 2-3 स्टोर्स खोलने चाहिए, पूरा सेटअप वाला टाइप्स नहीं, जैसे वहां पे किचन सेटअप होता है, बेड सेटअप, बेडरूम होता है, पूरा उन्हें सेटअप दिखा रखा होता है कि आप ऐसे कर सकते हो, पर उसकी आई डोंट थिंक जरूरत है। नॉर्मल मार्केट सेक्शन जो नीचे था वहां पे वैसा स्टोर और भी 2-3 हो अगर बैंगलोर में, तो सही रहेगा, मतलब सबके लिए। अभी बहुत दूर पड़ जाता है जाने के लिए, बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा था कि इतना कुछ है, क्या खरीदें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अगर अभी तक हो तो मैं एक सीक्रेट हैक बता देता हूँ IKEA पे थोड़े से पैसे बचाने का। तो इसमें क्या है, जैसे 6800 का बिल आया हमारा, तो कभी भी अमेजोन पे चेक करना, अमेजोन पे IKEA का गिफ्ट कार्ड होता है 3% ऑफ पे। तो हमने उसी वक्त 6000 का गिफ्ट कार्ड ले लिया, उस पर करीब 200 रुपए के करीब 3% बैठता है, तो वो हो गया। और वो ना ऑन स्पॉट आ जाता है गिफ्ट कार्ड, मतलब ऐसा नहीं है गिफ्ट कार्ड एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, जैसे ही परचेज किया विदिन 2 मिनट्स वो गिफ्ट कार्ड आ गया, हमने वो बिलिंग काउंटर पे लगवा दिया, तो हमारे कुछ 100-201 रुपए ऐसे बच गए। हाँ, तो आज का संडे हम बस इन्हीं प्रोडक्ट्स को देखेंगे और निकालेंगे। देखेंगे क्या, मतलब अपनी अपनी जगह पे रखेंगे, बहुत अभी सब बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। बस आज लेडी संडे, और तो कुछ करने का प्लान है नहीं। नहीं, एक और चीज, एक प्लान है, बीबा जाना है मुझे। बीबा जाना है, अब 4 बज गए हैं, देखते हैं कितने बजे जाते हैं, जा पाते हैं नहीं तो नेक्स्ट अब मुझे बस एक प्लाजो बाय करना है, जो कि मैं ऑनलाइन विश लिस्ट करके बैठी हुई हूँ, बस मुझे देख के आना है कैसा है वो। तुम्हें सबसे बेस्ट चीज कौन सी लगी है पूरे हॉल में? सबसे बेस्ट चीज, हाँ, जो तुम्हें मतलब फेवरेट हो तुम्हारी। बड़ा सुंदर लग रहा है मुझे तो ये, और इसी पे लड़ाई हुई थी, और अब शिवम को यही सबसे अच्छा लग रहा है, बताओ। सुंदर तो देखो यही है, हाँ। महंगी चीज सुंदर तो होती है तो। हाँ, प्रीमियम लुक दे रहा है, और साइज भी मुझे तो सही लग रहा है। दूसरा, अगर वो पेपर स्प्रे पेपर स्प्रे जो ये पेपर स्प्रिंकलर है, और सॉल्ट, अगर ये अच्छा चल रहा है तो ये भी बढ़िया लग रहा है, काम आएगा। So bye, thanks for watching, like, share and बोल दो, एंड दोस्तों को भेजें, वो भी सब्सक्राइब करें।